बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक क्विक रिकेप करते हैं क्रेब्स साइकिल की। उसके बाद मैं आपको इसको याद रखने का फार्मूला बताता हूँ। पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है और एक 3 कार्बन कंपाउंड है, उसकी ट्रांजिशन हमने करनी है। ट्रांजिशन में जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स है। ये एंजाइम इस कोफैक्टर के हेल्प से अपना काम करेगा। ये कोफैक्टर जो कि को ए कहलाता है, ये विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड से आता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 नहीं है तो फिर आपका पायरुवेट की ट्रांजिशन नहीं होगी। ये पेंटोथेनिक एसिड फूड में से हमें मिलता है। ट्रांजिशन के रिएक्शन के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज होगा और पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है एसिटाइल को ए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ को ए अटैच हो जाएगा और एक कार्बन चला जाएगा। जब एक कार्बन जाएगा तो हाइड्रोजन्स भी साथ में रिलीज होंगे। हाइड्रोजन जब किसी चीज़ से रिलीज होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि खुद रिड्यूस हो जाएगा, और वो अवेलेबल है NAD। NAD रिड्यूस होगा और NADH बनेगा। एसिटाइल को ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्टेप के लिए। इसको हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग एंजाइम। ये स्टेप रेट लिमिटिंग है या एंजाइम रेट लिमिटिंग है, यानी सारा दारोमदार इस एंजाइम पे है। अब ये एंजाइम कुछ केसेस में बढ़ता है या घटता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। वो कौन से केसेस हैं? अगर ATP ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये एंजाइम फिर कम होगा और सिट्रेट कम बनेगा। अगर सिट्रेट ज़्यादा है तो एंजाइम इनहिबिट होगा और सिट्रेट नहीं बनेगा। और अगर सिनाइल को ए सेल में ज़्यादा है तो भी ये एंजाइम इनहिबिट होगा और सिट्रेट कम बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर ADP सेल में ज़्यादा है तो ADP की वजह से सिट्रेट सिंथेज एंजाइम ज़्यादा पैदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रेट बनेगा। जब सिट्रेट बन जाए तो उसकी एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी with the help of an enzyme called as aconitase। एकानिटेज सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो कि इसका एक आइसोमर है। आइसोसिट्रेट अब इजीली रिएक्ट करेगा और विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब है कि एक कार्बन मजीद यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ये इवाल्व हो जाएगा, निकल जाएगा और हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD होगा। NAD से NADH बनेगा, NADH से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी हासिल होती है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट अब कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। यही काम फिर होगा, एक हाइड्रोजन कम होगा और NAD जो है ना NADH बन जाएगा जब वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर अगेन एक को ए अटैच होगा तो सक्सिनाइल को ए बनेगा। सक्सिनाइल को ए एक 4 कार्बन कंपाउंड है और सक्सिनाइल को ए अब सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल को ए सिंथेज और एक GTP हमें मिलेगा। GDP मौजूद होगा, वो कन्वर्ट होगा GTP में। सक्सिनेट जब बन जाएगा तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। एक FAD
H2 हमें मिलेगा, FAD फिर रिड्यूस होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो FAD एक्सेप्ट कर लेगा, फ्यूमरेट मेलेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेज एंजाइम जब मेलेट बना लेगा तो मेलेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ फिर डिहाइड्रोजनेशन हो रही है और NAD एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH बन जाएगा। ऑक्सैलोएसीटेट फिर एसिटाइल को A के साथ मिल के सिट्रेट बनाएगा और ये इसी तरह चलता रहेगा और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। ये इसका एक क्विक रिकेप है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप किस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। वो ट्रिक आपको मैं बताता हूँ ताकि ये जो इंटरमीडिएट्स है इन सब के नाम आपको कैसे याद रहेंगे इस साइकिल में। ये पूरा साइकिल चलता है तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनके नाम याद रखने का आपको मैं ट्रिक बताता हूँ।